नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वृंदा और आप देख रहे हैं एन भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था, जो तब्बू, जिसका नाम तबस्सुम फातिमा है। तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं की थी। आपको बता दें कि उनकी माँ, तब्बू की माँ रिजवाना, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है और तब्बू का बचपन एक फिल्म इंडस्ट्री के माहौल में बीता। तो चलिए अब जानते हैं कि उनकी करियर की शुरुआत कैसे हुई। तब्बू ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। तब्बू ने 1985 में फिल्म हम नौजवान से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ अभिनय किया। देवानंद ने खोला फिल्मों में रास्ता, इसके बाद पहला प्यार, विजय पथ जैसी सफल फिल्में आई, लेकिन तब्बू की असली पहचान हम साथ साथ हैं और चीनी कम जैसी फिल्मों से बनी। हम साथ साथ हैं में उन्होंने गहरी भावनाओं से भरी भूमिका निभाई, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। तब्बू फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो कभी एक्ट्रेस ही नहीं बनना चाहती थी। भले ही फिल्मी दुनिया के लोगों से उनके परिवार का परिचय था। दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी उनकी बुआ हैं। इसके बारे में सिमी गरेवाल के इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, मुझे एक्टिंग की दुनिया लुभाती नहीं थी, मेरा फोकस पढ़ाई पर ज्यादा था। यहाँ तक कि मुझे फिल्में देखना भी पसंद नहीं था, लेकिन किस्मत ऐसी बदली कि फिल्मों से ही रिश्ता जुड़ गया। मैंने कई बार खुद को फिल्मों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। तब्बू ने कहा कि उन्हें सबसे पहला ब्रेक देवानंद ने अपनी फिल्म में दिया था। फिल्मी ब्रेक के बारे में अनुपम खेर के शो में तब्बू ने कहा था, बचपन में मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां मेरी माँ की दोस्त सुषमा आंटी भी मौजूद थी। सुषमा आंटी देवानंद साहब की साली हैं। उन्होंने मुझे उस बर्थडे पार्टी में देखा। वो जानती थी कि देव साहब को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश है, जो कि फिल्म में उनकी बेटी का रोल प्ले कर सके। इसके कुछ दिन बाद शबाना आंटी मेरे स्कूल आई और मुझसे कहा कि देव साहब के साथ एक फिल्म का ऑफर है, जिसमें तुम्हें काम करना चाहिए। तब्बू उस समय फिल्मों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। तब्बू आगे कहती हैं कि जब शबाना आंटी ने उनसे ये बात कही तो वो काफी नर्वस हो गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो शबाना आंटी के कहने पर फिल्म को करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद फिल्म के लिए उनका एक स्क्रीन टेस्ट लिया गया और इस तरह उन्हें नौजवान में देव साहब की बेटी का रोल मिल गया। पुरस्कारों की बात करें तो तब्बू को उनकी कड़ी मेहनत और श्रेष्ठ अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य कई सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। अपनी माचिस और चांदनी बार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेशनल अवार्ड 1996 में रिलीज हुई गुलजार की माचिस में वीरा की अपरंपरागत भूमिका ने दुनिया ने उनकी अभिनय शक्ति को स्वीकार किया। वह उन पहली अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी। माचिस ने तब्बू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। 2001 में आई चांदनी बार में उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। तब्बू का जन्म केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी को दर्शाता है। उनके लिए हम सभी एक उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। तब्बू उभरती हुई इंडस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी पहले की फिल्मों और एक बार अब क्रू के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि सफल फिल्मों का कोई निश्चित शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता। पुरुष सुपरस्टार की उपस्थिति ही एकमात्र जीत का फॉर्मूला नहीं होता। ये उन्होंने साबित कर दिया है अपने फिल्म क्रू के जरिए। अंत में जान लेते हैं कि तब्बू से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से। तब्बू को किताबें पढ़ने का काफी शौक था और पढ़ने के साथ साथ उन्हें ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना भी बेहद पसंद था। उनका मानना है कि यात्रा उन्हें नए अनुभव और प्रेरणा देती है। तब्बू ने कभी शादी नहीं की और क्योंकि वो कहती है कि वो सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने अपने करियर को दिया था और वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी।